आलमी मार्केट में ऑयल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं और क्या आलमी मईशत एक बार फिर मुतासर होने वाली है। अब ये सारे सवालात क्यों एक बार फिर पैदा हो रहे हैं, इस पूरी सूरत-ए-हाल पर एक नज़र डालते हैं। दुनिया में जंग सिर्फ बारूद, मिसाइल या लड़ाका तैयारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कभी कोई एक सियासी फैसला ऐसा होता है जो पूरे खित्ते या फिर पूरी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले लेता है और उसका नक्शा ही बदल देता है। और फिर उसकी कीमत ज़ाहिर है सिर्फ हुकूमतें नहीं अदा करती बल्कि आम लोग अदा करते हैं। कभी महंगे पेट्रोल की सूरत में, कभी बढ़ती हुई महंगाई की शक्ल में और कभी रोजगार के नए बहरान की सूरत में। अब ताज़ा तरीन क्या होने जा रहा है, ज़रा ये सूरत हाल आप सुने। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये धमकी दी है कि तुर्की को जदीद F-35 F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे ना दिए जाएं। इसराइल का मौक़िफ़ है कि अगर तुर्की के पास ये जदीद तैयारे आ गए तो मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है और इसराइल की फ़ौजी बर्तरी को चैलेंज मिल सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गए क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू हैं जो ट्रंप से अपनी बात को हर हाल में मनवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ तुर्की है जो बरसों से F-35 प्रोग्राम में वापसी की कोशिश कर रहा है। अगर ट्रंप ने इसराइल की बात मान ली तो तुर्किया और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ ख़राब हो सकते हैं, जो ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते। और अगर तुर्किया को ग्रीन सिग्नल मिल गया तो इसराइल इसे अपनी कौमी सलामती के लिए एक बड़ा ख़तरा समझेगा और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहेंगे। यानी मामला सिर्फ एक हथियार की खरीदो फरोख्त का नहीं है, बल्कि ये इस बात का इम्तिहान भी है कि अमेरिका अपने दो अहम इत्तेहादियों के दरमियान किसका साथ देता है। और जब मशरिक़ वस्ता में ताकत की ऐसी जंग शुरू होती है तो फिर इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहते, जो हालिया दिनों में हमने देखा भी है। और इसका सबसे पहला असर पड़ता है तेल की कीमतों पर, तेल की मंडी पर। सरमायाकार फौरी तौर पर वहाँ घबरा जाते हैं। आलमी मार्केट्स में बेयकीनी फौरी बढ़ जाती है। शिपिंग और इंश्योरेंस के खर्चे कई गुना बढ़ जाते हैं, जैसा पिछले 4 महीनों में हुआ। सप्लाई चेन शदीद मुतासर हो जाती है और फिर वही चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा यानी पेट्रोल, डीजल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, खुराक और फिर आम इस्तेमाल की चीज़ें सब की सब महंगी होने लगती हैं। दुनिया अभी पिछले चंद महीनों की महंगाई, बुलंद शरह सूद और माशी सुस्त रवि से पूरी तरह बाहर नहीं आ सकी है। इस सूरत हाल में अगर मशरिक़ वस्ता में एक नया बड़ा झगड़ा खड़ा होता है तो आलमी मईशत को एक और धचका लग सकता है। स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स सुस्त हो सकती हैं या रुक सकती हैं और फिर तरक्की पजीर ममालिक, जिनमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी शामिल है, उन पर इसका बोझ कहीं ज़्यादा पड़ सकता है क्योंकि ऐसे ममालिक पहले ही महंगी एनर्जी और इम्पोर्ट बिल का सामना कर रहे होते हैं। यानी फैसला अगर वाशिंगटन में होगा तो इसका असर कराची के पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक महसूस किया जा सकता है और ये एक हकीकत भी है। अब यहाँ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। नेतन्याहू आखिर ट्रंप पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? तुर्किया के F-35 लेने से इसराइल को असल खतरा क्या है और क्या ट्रंप दोनों इत्तेहादियों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे? और फिर सबसे अहम सवाल, क्या ये कशीदगी दुनिया को एक ऐसे माशी तूफान की तरफ ले जा रही है जिसकी कीमत एक बार फिर आम आदमी को अपनी जेब से अदा करनी पड़ेगी? तो आने वाले प्रोग्राम्स में इन तमाम सवालात के हम ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि दुनिया की सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और जब ये तब्दील होती है तो हर एक आम आदमी की ज़िंदगी तक इसका असर ज़रूर पहुंचता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।